आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम चिंदर सिंह सिद्धू है। कहाँ से आप? लखीमपुर। सीतापुर से सीतापुर सर, से। यूपी से। सर हम लोग का क्या सब पता ही है, आपको बताने सब मेरे भाइयों ने बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज देखिए जब इतना ये कॉर्पोरेट खेती कर रहे हैं, ये सोचिए आज हमको आलू बोना है, आलू आज हमको बोना है और हमें 60 रुपए 55 रुपए किलो मिल रहा है, और जब हमें बेचना होता है तब ये 10 रुपए किलो बिकता है। 10 रुपए 8 रुपए 6 रुपए जहाँ जैसी मंडी होती है वैसे बिकता है। अब स्टोर कर लिया इन लोगों ने, बड़े लोगों ने। ये खाली किसान की दिक्कत नहीं है, हर हिंदुस्तानी की ये दिक्कत है। उस किसान से अगर सीधा मान लो ये एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये लोग स्टोर कर लेंगे, तो आज जैसे आलू 60 में मिल रहा है कल 200 में मिलेगा, ये लोग लेके खाएंगे। आज जो लोग किसानों का घर बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे कह रहे हैं ना, ये किसानों का आंदोलन है जी, बहुत अच्छा बिल है जी, बहुत अच्छा बिल। जिन लोगों ने कभी धनिया नहीं बोया है वो अलग किसानों का बिल पास कर दिए हैं। जो वहां बैठे हैं अंदर संसद में 10-20 हमारे किसान लीडर बुलाते, उनको पूछ के ये बिल पास करते। हमें तीनों कानून नहीं चाहिए। जब आप हमारे लिए खीर, हम आपके यहाँ मानो आप हम मेहमान भी नहीं आए, हम वहाँ बैठे हैं, आप हमारे लिए खीर लेके आए हो काजू बादाम डाल के, लेकिन हमें नहीं चाहिए खीर। भाई हमारा पेट भरा हुआ, हमें नहीं आपकी खीर चाहिए, तो क्यों हमें खिलाना चाहते हो आप? हमें ये तीनों कानून ये वापस होने चाहिए, और ये नहीं वापस करना चाहते हो आप। खाली कहते हो जी एमएसपी की गारंटी बनी रहेगी। अरे आज तो एमएसपी है, तब क्यों नहीं हमें धान का रेट मिल रहा? देख लीजिए जाके हमारे यूपी की मंडियों में धान लेने वाला कोई नहीं। हम लोगों ने धरने करा के कुछ ट्रॉलियां बिकवाई, धरने करा के, उसमें भी बिचौलिए किसानों से 200 रुपए ले रहे हैं, 300 रुपए ले रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शासन प्रशासन मिला हुआ है। सरकार ने वहाँ अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि चलो कांटे लगा दिए, हर ब्लॉक में कांटे लगाए हुए धान के लिए, किसान के लिए। लेकिन धान किसका बिक रहा है? बिचौलियों का बिक रहा है। उन बिचौलियों ने हमारे भोले भाले किसानों को भी फंसा लिया। अब नई स्कीम बना दी, वो स्कीम ये बना ली मिलरों से मिल लिया, और जिनके पास गन्ना लगा धान नहीं, उनको ये बताया भाई चलो हम तुम्हारा धान ले लेंगे, मंडी में बिक रहा है 900 में, 1000 में, हम आपको जी 1100 दे देंगे, लेकिन आपको जी कागज देने पड़ेंगे। अब वो क्या करते हैं, सरकार की नजरों में कागज भी ले लिया हमारे भोले भाले किसान को। उसको तो पता नहीं ना, उसको तो ये लगा मंडी से मेरा 100 रुपए ज्यादा बिक रहा है, चलो कोई बात नहीं मैं दे दूं। कागज भी किसान के ले लिए, और धान उसका लिया 1100 में, और 1800 का रेट भी ले लिया। 500 रुपए पे बिचौली अभी पहले खा रहे, जब एमएसपी की गारंटी है। जब एमएसपी की गारंटी नहीं रहेगी तब तो हम बर्बाद हो गए ना सर। हम किसके पास जाएंगे? ऊपर से ये कहते हैं एसडीएम के ऊपर आप जा नहीं सकते। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? ऐसा कानून बनाया जाए, एमएसपी की गारंटी हो। अगर कोई हमारी फसल खरीदने वाला आड़ती बनिया जो भी है, अगर हमारे पैसे नहीं देता है तो हम कहाँ जाए? कम से कम कोर्ट में लड़ने वाले तो हो। हमारा किसान पहली बात तो लड़ाई चाहता नहीं, कहाँ लड़ पाएगा वो? उसके पास तो फसल बेचने का टाइम नहीं, वो तो बेचने कहा जाता है, डाल के आता है। बेचने जाए तो एमएसपी की पूरी गारंटी लेके आए, पूरा एमएसपी पे रेट बेच के जाए। जो लोगों ने धान एमएसपी पे बेचा है, महीने बाद उनकी ट्रॉलियां तुली है हमारे उत्तर प्रदेश में। महीने बाद, एक महीने बाद उनकी ट्रॉलियां तुली है। और जब एक महीना नंबर आया, नंबर दिए, टोकन दिए, जब उनका नंबर आया तो उनका धान जी रिजेक्ट है। यदि आपका काला हो गया, यदि आपका लाल हो गया, अब आपको इसमें 400 रुपया 300 रुपया देना पड़ेगा, तब तोलेंगे। इतने दुखी हो चुके हैं हम, अपने बच्चों को छोड़ के आज यहाँ सर्द में बैठे हुए हैं ना। ये जो मंत्री संतरी वहाँ बैठे हैं ना, एक दिन आके बैठे हम किसानों के साथ, फिर पास करेंगे बिल, फिर देखे हमें कितनी तकलीफ है। ये जो कहते हैं ना ये वहां से आके जी पंजाब के किसान है, हम यूपी के किसान हैं जी, यूपी के। हम आपको झंडा गाड़ के बताएंगे। अब आपको तो पता नहीं था, अब यूपी वाले जाग गए। जय हिंद, जय भारत, जाग जाओ सरकार। खुले आसमान के नीचे देख रहा हूँ कि रात में बहुत सारे लोग यहाँ पीछे सोए हैं, ऐसे आसमान के नीचे वहीं बिस्तर लगे हुए हैं हमारे। अच्छा, ये सर्दी में हम आप फसल पैदा कर सकते हैं, तो अपना सर्दी में बैठ के अपने हक भी ले सकते हैं। हमने इससे तो मांगा थोड़ा है जो हमें दे रहा है, कह रहा है ये फायदा है। फायदे वाली चीज तो अपने पास रखो। इन्होंने बोला है कि काश्तकार जहां मर्जी अपनी फसल बेच सकता है। हाँ। ये बात बताओ कि काश्तकार पैदा करेगा या बेचने जाएगा? कौन बेचने जाएगा 10 क्विंटल धान? जो बड़ा आदमी है, हाँ, जो बड़ा आदमी है, बड़ा काश्तकार है, वो तो चलो सोच लो कि एक गाड़ी हुआ तो ले जाएगा। जिसके पास 10 क्विंटल है वो कहाँ ले जाएगा? आज तक इन्होंने कोई बिचौलिया पकड़ा हो, जहाँ किसी के ऊपर केस चला हो, आज तक कोई बता दो। सबसे बड़ा कानून जहाँ का है कि जो एक काश्तकार हजारों रुपए की फसल बेचा आता है और उसको लोकल एक पर्चा दिया जाता है, जिसपे ना किसी का सहन होता है, ना किसी को पकड़ने वाला होता है, ना कुछ होता है। आज तक मंडियों में ये बताए कि कोई जिम्मेदार आरआर लेके अपनी फसल बेच के तुरंत आरआर मिलाओ किसी को।
रुकेगा। आपका क्या शुभ नाम है? मुख्तियार सिंह। आप कहाँ से आए हैं? लखीमपुर। लखीमपुर से। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। तो कह ये रहे किसान हैं जब खेतों में काम करने का वक्त होता है, जिससे उसका अनाज पैदा होता है, घर परिवार चलता है, अगर ऐसे 2-4 महीने चल गए तो फिर कैसे चल पाएंगे? कैसे चलेगा? मजबूरी है, जब काश्तकार रात दिन मरता है, मेहनत करता है, तो फसल जो है हराम पट्टे में बिक रही है, कोई पैसा नहीं बन रहा है। तो आज वो मजबूरी के लिए रोडों पे मर रहा है। इससे बढ़िया हमको रोड पे मरना, कुर्बानी देना मंजूर है, लेकिन नहीं, हमारा बगत निकल रहा है। क्या करें? 950 रुपए में धान बिके हैं, 900 रुपए में धान बिके हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? इसका मोदी साहब खुदे खर्चा निकाल लें। क्या रेट खाद है, क्या रेट डीजल है, क्या खर्चा है, क्या मजदूरी है, तो कहाँ से क्या बचेगा? दुगने है। तो मोदी साहब तो कह रहे हैं कि किसानों को भड़का दिया गया है, अफवाह फैला दिया गया है। किसान भड़काया नहीं, किसान रो रहा है, किसान को 2 पैसे बच नहीं रहा है, एक करके। हाँ, किसान को कुछ बच नहीं रहा है। अब 950 रुपए में धान जो बेचेगा काश्तकार, क्या बचाएगा वो? हाँ, आप क्या करें? जो हर साल 500-600 रुपए क्विंटल के दर में कम पैसा बांटता है किसान, वो कहाँ जाएगा? वो तो पैसा जो पैसे 2 बचते वो दिखा जाते हैं। किसने भड़का दिए? मोदी जी कह रहे हैं भड़का दिया, तो ये किसी के भड़काने पे आप लोग हम आए? किसी के भड़काने से नहीं आए, हम अपने पेट के लिए, हम भूखे मरेंगे तो आए, अपनी आगे की जमीन बचाने आए। अपनी जमीन बचाने आए, अपनी जमीन बचाने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? शामली से आए हैं जी। शामली। हाँ जी। ये बलविंदर सिंह जी हैं? हाँ, गाँव मंसूरा है जी, शामली जिला पड़ता है। शामली से आए हाँ हैं। जी। आप कहाँ से आए हैं? मंसूरा गांव, शामली जिला। शामली जिला। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी को देखिए, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। 70 साल हैं। और बलदेव सिंह जी ऐसे यहाँ पर सुबह सुबह NH24 पर जो किसानों का जत्था है, उस जत्थे के साथ बलदेव सिंह जी हैं। तो आप कब आए यहाँ? परसों के आ रहे हैं जी। परसों आ गए। हाँ जी। तो कैसे इस ठंड में ऐसे महीने 2 महीने आप यहाँ रह पाएंगे? ठंड नहीं लग रही। नहीं लग रही? खून गर्म हो रहा है, खून गर्म। हैं? खून गर्म हो रहा है, ठंड नहीं लग रही जी, बिल्कुल नहीं ठंड लग रही। हमको तो करनाल में भी नहीं ठंड लगी थी। करनाल में धान बेचने के लिए गए थे, एक आया था मंत्री साहब, बोला मैं भाजपा का मंत्री हूँ। मैं कहा मैं भी यूपी का किसान हूँ। मैंने उनसे जो मेरे से बका, हमने वहां से मंडी से बाहर निकाल दिया था। हम किसान जहाँ पर डर जाते हैं नहीं, कभी डरते नहीं। सरदार तो पहले भी नहीं कभी डरा। अभी तो हमारे साथ सब जात लग चुकी हैं, मुसलमान हिंदू जितने हैं सब हमारे साथ हैं। पहला तो सरदार अकेले नहीं डरता था, ये डरने वाली कौम नहीं है जी। हैं? धन्यवाद। है कि इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं। कुछ बीजेपी के नेता बयान दे देते हैं। चीन पाकिस्तान तक की साजिश का हवाला दे चुके हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह बार बार कह ही रहे हैं कि उन्हें बहकाया जा रहा है, उनके पीछे नेता हैं। और ये देखिए, ये किसान वो किसान हैं जो यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आए हैं, जो अपनी खेतों में फसल पैदा करते हैं और इन्हें डर है, आशंका है कि सरकार के कानून के बाद इन्हें नुकसान होगा। MSP पर इनकी फसलें पहले भी नहीं बिकती है और कौड़ियों के भाव औने पौने दाम में इन्हें अपनी फसलें बेचनी पड़ती है। अब लगता है कि इस कानून के बाद इनकी आशंका है कि बड़े कारोबारी सस्ती कीमतों पर इनकी फसल खरीदेंगे। कभी नहीं डरा था। ये 5वीं लड़ाई है हमारी। पहला हमारे डेरवे ने लड़ी, फिर हमारे दादियों ने लड़ी, अब हम लड़ रहे हैं, आगे हमारे बच्चे लड़ेंगे। ये ऐसी ना सरकार सुधरेगी, इनको सुधार के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं इससे अलग थोड़ा पूछता हूँ। हाँ जी। कि अगर ऐसे जैसे सड़क बंद करते हैं, हाँ जी, तो इससे जनता को परेशानी भी होती है? जनता को तो परेशानी होगी, तो फिर ही तो सुनाई होगी। ये जनता को परेशानी होगी, परेशानी तो हमको भी है। कोई दुख सुख में जाते हैं, ठीक है, परेशानी तो हम गए अभी, फिर ही पता लगेगा नहीं मोदी साहब को भी हाँ किसान कोई चीज है। का दूध पानी बंद करो, फिर यह सरकार सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी। अभी तो सारा किसान नहीं लिकड़ा जी, ये सारा किसान एक बार सड़कों पे लिकड़ गया नहीं। मोदी साहब तो यहाँ बिल में छुपा है, अभी बाहर आ जाएगा। पहला तो मोदी साहब ने ऐसे हाथ ला दिया था, किसान जाओ से वहां पर मर्जी बेचो। क्या बात। चलिए, आज ऐसे हालात हो गए हैं कि आज हम यहाँ सड़कों पे आए। ये हमारे लिए कोई बड़ी अच्छी बात थोड़ा ही है, हम खुश हो गए थोड़े यहाँ पे सड़कों पे आए हैं। ये किसान आज अगर सड़कों पे है, दुखी होके आया है। लेकिन वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो चीज हमें चाहिए ही नहीं, वो हमें जबरदस्ती क्यों दी जा रही है जी?
जो हम मांग रहे हैं वो चीज हमें दीजिए, किसानों के बीच में बैठ के उसके संतुलन कीजिए कि ये चीज हमें जरूरत है, ये की है, हमें जबरदस्ती चीजें क्यों दी जा रही है। हमें कोई भैंस गाय दो जिसका हम दूध बेच के अपनी खेती करें, कोई और चीजें दो जिसके लिए किसान को कोई फायदा हो सके। जबरदस्ती देने का चीज फायदा ही क्या है जी। बाकी मैं अभी मुंह धो लूं, बाकी और 10 मिनट लगा लूंगा, अभी मेरे को थोड़ा सेट होना है। मैं चला गया था। क्या शुभ नाम है आपका? सकत्तर सिंह विर्क साहब। कहाँ से आए आप? जरा शाहजहांपुर बंडा। शाहजहांपुर। चलिए, हाँ जी। ये बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किसानों के लिए, के भले के लिए। अब इनका कह रहा है हमारा भला मत करो, हमें नहीं चाहिए ये भला, तो जबरदस्ती क्यों कानून बना रहे हो? यही बहुत सारे किसान। कानून किसके लिए बनाया? कानून बात समझने की है, कानून किसके लिए बनाया? आपके लिए बनाया, हमारे लिए नहीं बनाया। अगर हमारे लिए कानून बनाना है ये तो मोदी जी कहते हैं। नहीं, मोदी जी कहो या कोई भी कहो, हमारे लिए यदि कानून बनाना है एमएसपी निर्धारित कर दीजिए। एक लाइन की बात है। एमएसपी निर्धारण से क्या होगा? आज किसान अनपढ़ नहीं है, मजबूर जरूर है, लेकिन दिमाग से पैदल नहीं है। एमएसपी निर्धारण से ये होगा कि अगर गेहूं का मूल्य 2000 रुपये होगा तो किसान को ये पता होगा अगर तेरी फसल हल्की भी होगी तो कम से कम जो तूने लागत लगाई वो तुझे रिटर्न मिल जाएगी। एमएसपी निर्धारण से ये फायदा किसान को होगा। अब फायदा किसको जा रहा है? फायदा जा रहा है बिचौलिए को, सीधा सीधा बिचौलिए को फायदा जा रहा है। 2 बिचौलिए को फायदा जा रहा है। धान 1100 रुपये बिका, उसका जो रेट है वो 1888 रुपये है। मंडी वालों ने वो खरीदा 700-800 रुपये उन्हें कमा लिए। उसके बाद जो भंडारण वाला है, छोटे किसान, हम भंडारण कैसे कर देंगे? हमारे भैंसों के ऊपर तो तिरपाल नहीं है। तो अब तो मोदी जी कह रहे हैं या सरकार कह रही है कि आप काशीपुर में रहते हो, बाजपुर में रहते हो, शामली में रहते हो, आप पंजाब में बेचो, हरियाणा में बेचो, बम्बई में बेचो, पूरे देश में जहां मर्जी जाके बेचो। लेगा कौन? लेने वाला कौन है? वो लेने वाला कौन है? पंजाब। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, वो लेने वाला कौन है? वो लेने वाले का एड्रेस बताओ आप। वो लेने वाले का एड्रेस बताओ आप हमें। अरे सरकार जो करे, केंद्र सरकार ने स्थापित किए हैं जो करे। 2 एकड़ का किसान जो है मात्र उसने 30 कुंटल गेहूं पैदा किया। 30 कुंटल गेहूं को 10 कुंटल उसने अपने लिए, 20 कुंटल को क्या करनाल बेचने जाएगा? इतने दूर इतना तो खर्चा उसका आ जाएगा बाबा, समझे। इसलिए समर्थन मूल्य से कम पे जो सरकार का रेट है उससे कोई भी बिचौलिया उससे कम पे ना खरीदे। हमारी मांग ये जरूरी है, इसको कानून में जोड़ा जाए। ये मोदी है कि कभी बम्बई चला गया तो कभी अमेरिका में चला गया तो कभी कनेडा में चला गया। किसान का 20 किलो धान जो है वो बेच के अपना खाद ला के तो गुजारा कर रहा है। 270 रुपए की यूरिया की बोरी है, उसमें 50 रुपए की पहले इंतखाब लगाइए तब जाके आपको मिलेगी। बेअंत सिंह के राज में 11-21 5000 को मुंजी बिकी है, 11-21। अब 1200 को भी ना बिक रही। हम आ रहे सड़क पे, और क्या करें? बाहर को तो भूखे मरे हैं, जो बेच दियो पैसे ना मिले। गेहूं ऐसी बोई है, किसी को खाद मिला किसी को मिला ना। तो लेकिन ये तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि आप कहीं भी अरे मोदी जी को तो जहाज में बैठा, अच्छा कई करोड़ के जहाज में जा रहा। वो कह रहे हैं कि कहीं भी देश में बेच लो। अरे कहाँ, हमें कोई न देने का, कहाँ लेके जाएंगे हम? उतने तक कराया, उतने के तक लहंगे ही फट जाएगा। यही तो कह रहे हैं कि आप मान लो काशीपुर में, बाजपुर में, शाहजहां में, क्या नाम हो आपका? कर्मजीत। कहाँ रहते हैं आप? हम अमरोहा। अमरोहा में हो तो अब ये कानून में आपको ये मिलेगा इसकी अनुमति, परमिशन कि आप अमरोहा से सीधे आप महाराष्ट्र में जाके बेच लो, नासिक में बेचो, पंजाब में बेचो। तो फिर ट्रक वाली ले जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हमें तो साथ जाने की जरूरत ही ना। क्षेत्र में मंडी होनी चाहिए। वो तो ट्रक वाली पैसे ले लेगा किराया। तो मतलब लगता है कि ये जो ओपन मार्केट और ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये हम तो जब तक अड़ेंगे, कोई हमारी खालिस्तान की मांग ना, कोई ना, पूरे हिंदू है, मुसलमान भी है, सभी जात तक जो किसान है वो किसान ही है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी है, वो किसान है। हम इस चीज का पूरा बैठेंगे, अड़ेंगे, चाहे हम केवल भड़काया जा रहा है। पूरा सीज कट जावे हमारा, यहाँ भूखे मर जाए, रोड पे मर जाए। हम अपना वो रेट पूरा सही लेंगे। सरकार को हमारी फसल खरीदनी पड़ेगी। कब तक करेंगे आप? हम चाहे 4 साल लग जाए यार, हम जानेंगे ही ना। हमने क्या करना, जब घर तो कुछ है ही ना। जब तक एमएसपी निर्धारित नहीं होती हम जानेंगे ही ना। हमारा पक्का इरादा, हमारे सारे किसानों का हो गया। ये झूठे है, ये कहते हैं खालिस्तान मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, झूठ बात कर रहे हैं सब। हमारे अपने फसलों के दाम गवर्नमेंट खरीदे, अच्छे मिले, ठीक मिले, फिर वो ठीक है हमें।
तीन जो सिस्टम कानून जो बनाए सरकार ने, वो किसी राज्य की सहमति ली क्या? किसी राज्य की कोई सहमति नहीं ली तीनों कानून बनाने में, किसी किसान संगठन की कोई सहमति नहीं ली। ये कहते हैं विशेषज्ञ ने बना दिए। विशेषज्ञ कहाँ से है इनके पास में? विशेषज्ञ यहाँ बैठे फ्लाईओवर के नीचे, कुछ फ्लाईओवर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, इन पे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। इनके पास विशेषज्ञ नहीं है। ये कि आज की डेट में गेहूं का रेट क्या है? जब 1 रुपए में गेहूं था उस टाइम डीजल का क्या रेट था? जब 1 रुपए में गेहूं या धान था उस टाइम सोने का क्या रेट था? वो हमें भी बताइए। किसान का बेटा, क्या आप यही चाह रहे हो कि किसान का बेटा हल जोत जाए और मरता रह जाए, उसके हाथ में कुछ ना आए? क्या किसान का रेट बढ़ाने में बहुत तकलीफें हो रही है? जब दूसरी चीज का रेट कोई भी बढ़ता है, डीजल का बढ़ता है, पेट्रोल का बढ़ता है, सोने का बढ़ता है, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो किसान भी यूज करता है। ऐसा नहीं कि किसान वो चीजें यूज नहीं करता है, लेकिन भले वो ब्याज से पैसा ठा के लेके आए, उसको धान का पैसा नहीं मिला है तो भी वो डीजल ले रहा है। अपना खेत जोतना, उसे सब कुछ चाहिए, किसान को भी चाहिए जी। लेकिन ये चीजें क्यों नहीं देखी जा रही? किसान का एक रेट ही देखा जा रहा है कि गेहूं का रेट है जी, धान का रेट है। कहाँ है? आज 900 रुपए में, 1100 रुपए में, 1000 रुपए में हम धान बेच के कहाँ चले जाएंगे? ये 10 रुपए में डीजल दे दें हमें भी तो। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने 2000 रुपया हर 3-4 महीने पे देते हैं, साल में 6000 देते हैं, फसल बीमा किसान हमें 2000 रुपए की जरूरत नहीं। अगर जो लिए है हमसे तो उसमें ब्याज समेत हमसे वापस ले लें, हमें 2000 रुपया नहीं चाहिए। 6000 रुपए पिछली बार वो सही किया, 2000 रुपए दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, फसल बीमा तो बहुत बड़ा किसान के साथ धोखा है। ये फसल बीमा ही कंपनियां जो किसानों को लूट रही हैं, किसान को बीमा देती नहीं है। क्लेम के वहाँ टोल फ्री नंबर पे करो, टोल फ्री नंबर बंद होता है। हर किसान इतनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जब मारी जाती है जी, ये बीमा क्या धोखा नाम है है। आपका? नरेश प्रताप सिंह, मुंडा पांडे, मुरादाबाद। मुरादाबाद के हैं।